कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। तुम संविधान बदलना चाहते हो, तुम हमारे वोट की ताकत छीनना चाहते हो। मोदी जी, हम ये काम होने नहीं देंगे। न संविधान खत्म होने देंगे, न चुनाव खत्म होने देंगे, न ही आरक्षण खत्म होने देंगे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। अतम गोंदवी की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है और मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के कदमों में नतमस्तक है। ये सुनकर हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है। जो हाल गुजरात के सूरत में हुआ, उसने संविधान के नियमों को तार तार कर दिया है। चुनाव से पहले ही बीजेपी सांसद को जीत दे दी गई है, जिसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको शॉर्ट में मामला भी बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के लिए गुजरात से अच्छी खबर आई है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुल गया है। यहां से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि ये मैच फिक्सिंग है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला और ट्वीट करते हुए लिखा है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरी बात सच साबित हुई, चुनाव खत्म हो गया, सूरत में बिना चुनाव के बीजेपी जीत गई। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, बीजेपी को हराओ वरना संविधान खत्म होगा, वोट खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा। एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सूरत में जो हुआ है वैसा ऐसे देशों में होता देखा था जहां विश्व युद्ध तानाशाही है। 4 के 4 प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर से मुकरने के बाद गायब हो गए। क्या उनसे हस्ताक्षर का किसी हस्तलिपि एक्सपर्ट से जांच नहीं करवाया जा सकता था? हर बार 10-12 प्रत्याशी होते थे, ऐसे कैसे हुआ कि बाकी ने उम्मीदवारी वापस ले ली और एक का एक पर्चा खारिज करवा के भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल हो गई, घोषित कर दिया गया? क्या कांग्रेस को कोर्ट नहीं जाना चाहिए? तो वहीं एक और पत्रकार ने लिखा है कि सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रस्तावकों का अपहरण करके पर्चा रद्द कर दिया गया। बीजेपी के उम्मीदवार को 4 जून से पहले जीता हुआ घोषित कर दिया गया। सूरत के लोगों का नोटा का बटन दबाने का भी अधिकार छीन लिया गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है? एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जैसे आज सूरत के मतदाताओं को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया, ठीक वैसे ही अगला चुनाव पूरे देश में यही सूरत मॉडल पर होगा। बाबा साहब द्वारा दिए गए वोट देने के अधिकार को पूरे देशवासियों से छीन लिया जाएगा। संविधान बदलने की मंशा की शुरुआती झलक आज सूरत ने पूरे देश को दिखा दी। मोदी जिस गुजरात मॉडल का गुणगान करते हैं, वहां संविधान की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मत जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।